जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं आज परसेंटेज के भाग 2। आज परसेंटेज का देखते हैं भाग 2। प्रश्न है इस प्रकार है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% का है शिक्षा पर। कह रहा है प्रश्न में किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा में कह रहा है। अब कह रहा है 20% क्या कह रहा है भोजन पर, क्या कह रहा है 20% भोजन पर, 20% भोजन पर कितना, तो 20%। अब कह रहा है कि 40% कपड़े पर, 40% कपड़ा पर कितना कह रहा है, तो 40% कह रहा है आगे खर्च कर रहा है। यदि उसकी बचत कह रहा है 2700 रुपया है, देखेंगे बचत कह रहा है 2700 रुपया है, तो उसकी आय क्या है, देखेंगे इसकी कुल आय क्या है, उसकी कुल आय क्या है। देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे अब टोटल जितना खर्च कर रहा है ना उसको जोड़ दीजिए, तो 40 और 20 60 और 10 70। अब देखिए ये 70% खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो 70% खर्चा कर रहा है। कितने, तो कुल कितना परसेंट है, तो कुल अपने आप में कोई भी वस्तु होती है जो 100% होती है, यानी उसको कुल कमा रहा है। देखिए जितना भी कमा रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन कह रहा है बचा रहा है 2700 रुपया, लेकिन खर्च कर रहा है 70%। तो 100 में से 70% घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 30%। कितना आएगा, तो 30%, यानी 30% का वैल्यू कितना रहा है 2700 रुपया। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस तरह बनेगा। प्रश्न देखेंगे, यानी कह रहा है प्रश्न कि 30% के बराबर कितना का है, 30% के बराबर कितना है 2700 रुपया है। 30% कितने के बराबर, 2700 रुपये के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% यानी 2700 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। यानी कितना कट गया, ये 0 0 कट गया, 3 9 27 कितना हो गया 90। यानी कह रहा है, अब कह रहा है कुल आय, यानी 100% आय पूछ रहा है, यानी कुल आय पूछ रहा है। तो देखेंगे कुल आय के लिए क्या, टोटल से यानी 100 गुणे 90, यानी कितना आपका उसका इनकम हो गया 9000 रुपया हो गया। 9000 रुपया क्या है टोटल इनकम, कितना 9000 रुपया हो गया। ठीक, कितना हो गया, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे, आप जोड़ लीजिए यहाँ पे 10 और 20 और 40 कितना हो गया 70। 70 में से 100 में 70 घटाया कितना आ गया 30। देखिएगा 30 आ गया, आप कितना बचा रहा है, तो 2700, कितना 2700 आप काट दीजिए, कितना, तो 0 0 कट गया, कितना हो गया 90। 90 कितना से, अब टोटल पूछा है ना, तो टोटल पूछा है तो क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। इतना आपको बनाने का आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बना सकते थे, उससे ही बना सकते थे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। देखेंगे जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से क्या है जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट मिले। देखिए चुनाव में कुल कितने वोट मिले ना। अब देखेंगे प्रश्न में ना देखेंगे ध्यान से, देखेंगे जीत हार पास फेल, जीत हार पास फेल, कम अधिक क्या है, कम अधिक। ये जब भी देखिएगा ना जीत हार पास फेल कम अधिक, तो हमेशा क्या करिएगा अंतर निकालिएगा। हमेशा दोनों वैल्यू के बीच में क्या होगा, अंतर होगा। अंतर होगा तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कह रहा है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार का 60%, तो जीत एगो जीता होगा, तो एगो जाहिर सी बात है आपका विपक्षी प्रतिद्वार क्या होगा, उम्मीदवार विपक्षी उम्मीदवार क्या होगा हारा होगा। तो जीत 60% पे हुआ है, तो हारा कितना होगा 40% पे, जितने भी हो 40% पे। अब दोनों के अंतर देखिए कितना 20%, कितना है अंतर, कितना आ गया 20%। अब कह रहा है आगे 60% वोट मिले और वह कितना 1800 वोट से जीत गया, यानी अंतर कितना आ गया आपका 20% के कितने के बराबर है, तो 20% 1800 के बराबर है। 1800 के बराबर है, तो यानी 1% कितना आ जाएगा, यानी 1800 बट्टा कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, ये कट गया, ये कितना आ गया 90। अब कह रहा है ना आखिर वह चुनाव में कुल कितने, देखिए तो ये नहीं पूछा है। अब देखिए हारा है तौन और जीता है तौन, ध्यान समझेंगे। प्रश्न कह रहा है ना
आखिर कुल कितने वोट मिले, कुल कितने, तो ये जीत है और ये हार है। ये नहीं कहा है कि जीतने वाले कितना वोट मिला है, अच्छा हारने वाले को कितना मिला है, कहा है कुल कितने, तो कुल कितने वोट पड़े, या 90, यानी कुल के लिए कितने 100%, यानी 100% वोट जाने के लिए कितना 100 गुणे कितना 90 से करिए, कितना आ जाएगा 9000 कुल वोट पड़े, कितना 9000 टोटल, कितना 9000 वोट कुल पड़े। यानी यहाँ पे जीत हार पास फेल के क्या होता है, हमेशा अंतर निकाला जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अगला प्रश्न इस प्रकार है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट लाना अनिवार्य है, तो 40% लाना आपको क्या है, अनिवार्य है। एक विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी कितना आया है, एक विद्यार्थी को आया कितना है, तो एक विद्यार्थी को 32% अंक लाया, और लाने के बाद प्राप्त हुए 24 अंकों से क्या कर गया, फेल कर गया। 24 अंकों से क्या कर गया, फेल कर गया। तो देखिए अंतर कितना है इसमें, 8% के, यानी 8% बराबर अंतर कितना का है, तो 24 का। 1% का अंतर कितना आ जाएगा, 24 बट्टा कितना आ जाएगा, 24 बट्टा कितना आ जाएगा हो, ये 24 कितना आ जाएगा, यानी 24 बट्टा में 8 काटिए कितना आ जाएगा, 3 का, कितना आ गया, तो 3 का, तो फेल हो गया। तो पूर्णांक कितना था, ठीक है, यानी 100%, ये पूर्णांक टोटल पूछ रहा है, तो 100 यानी 3 गुणे 100 बराबर 300, यानी टोटल कितने का था, तो 300 नंबर का टोटल था। अगर ऐसा हो चाह सकते तो बना सकते थे। देखेंगे 32 और 40 का अंतर कितना होगा, 8 में, देखिए 8 से क्या करिए 24 में 8 तरीका 24, 3 और डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए ना इस तरह, यानी 32 और 40 का अंतर कितना था, 8 और टोटल कितना, देखिए यहाँ पे 24 अंकों से फेल कर गया था 24, 8 तरीका 24 और टोटल पूछा था 8, इसमें क्या करिए 3 से गुणा कर दिए, 100 300, आपका डायरेक्ट आंसर 300 हो जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी 400 लीटर बिलियन में मिश्रण में, देखिए बिलियन मतलब मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब देखिए बिलियन में 10% पानी है, यानी ठीक है। चलिए बिलियन बनाया गया है, पानी और चीनी का बनाया गया है। चलिए शरबत बना दिया गया है, मिश्रण बना दिया गया है। अब कौन 10% पानी है, 10% पानी है, तो क्या होगा 90% चीनी होगा, ठीक है। अब देखेंगे और इसमें कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए। पानी क्या कह रहा है 20%, और चीनी कितना हो जाएगा, यानी आपको 80%, यानी दोनों मिलाकर 100% तो होना चाहिए, 100% तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 10% पानी का है तो 90%, 10% पानी का है तो 90% का हो जाएगा चीनी। अब कह रहा है कितना पानी और मिलाए ताकि 20% हो जाए, तो 20% पानी तो 90 किलो क्या हो जाएगा चीनी। अब देखिए हमेशा देखिए जो काम में जो मतलब कि मिलाया जाए घटाया जाए उसको ना, जो काम में लिया जाए उसको कदापि नहीं लेना है। जो काम लिया जाए उसको वैल्यू को लेना ही नहीं है। देखेंगे ध्यान समझेंगे, यहाँ बात देखेंगे, यानी प्रश्न कह रहा है ना आखिर मिलाया जाए तो मिलाया जाए, घटाया जाए तो पानी मिलाया जाए, पानी की इसको मतलब बना है हमको। अब कह रहा है 400 लीटर है, 400 लीटर है, और कह रहा है ना चीनी, यानी यहाँ देखेंगे 90%, अब बट्टा कितना हो जाएगा 80%, 8 पचे 40, यानी 400 हो गया, और 9 पचे 45, यानी 450 हो गया। अब देखिए कह रहा है आगे कितना पानी मिलाया कि 20% हो जाए, यानी 400 लीटर तो बिलियन है। अब 450 में से 450 में से कितना, ये 4 से घटा दीजिए, क्या कि ये देखिए मिलाने के बाद ये पहले था और मिलाने के बाद कितना आया था 450, यानी 4 से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ गया 50 लीटर, यानी 50 लीटर जो मिलाया जाएगा वही आपका आंसर होगा 50 लीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें, ठीक है। देखिए भिन्न के अंश का बोला जाता है, आपके ऊपर वाले वैल्यू, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है अंश, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है उसको बोलता है अंश, और नीचे वाले को हर, यानी
इसको बोला जाएगा 5/7 को, इसको अंश बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, हर बोला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब कह रहा है भिन्न के अंश में, तो मान लीजिए हम ए को अंश और बी को क्या माने, हर। अब देखिए अंश में कह रहा है 10% वृद्धि, ठीक है, 10% वृद्धि कर दिया जाए, 10% वृद्धि कर दिया जाए। अब 10% वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए हमेशा देखिएगा, आखिर 100 पर वृद्धि होता है, 100 पर ही क्या होगा, वृद्धि होगा, और 100 पर ही क्या होगा, कमी होगा, 100 पर ही क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए कह रहा है 10% कमी, तो कमी है 100 में कमी कितना, 10 तक कितना आ गया, 90। अब कह रहा है कि परिणामी भिन्न 11/15 हो जा रहा है, 11/15। अब काट दीजिए, कितना से हो, तो 0 0 से कट गया। अब देखिए यानी आपको a/b यानी 11/15 गुणे 9/11, यानी 11 कट गया, यहाँ 3 यहाँ 5, यानी a/b बराबर 3/5 आपका मूल भिन्न हो जाए। देखेंगे किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, ठीक है, कुल विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुल विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, ठीक है। कुल क्या किए कि आपको देख रहे हैं कुल विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, ठीक है, लिया। अब कह रहा है कुल क्या कह रहा है कि अंग्रेजी लिया, ठीक है, ये भी ठीक है, लिया होगा। कुल ने दोनों विषय लिए, ठीक है, कुल ने दोनों विषय लिए, यहां देखेंगे कुल ने दोनों विषय लिए, ठीक है, कुल ने दोनों विषय लिए। अब देखेंगे यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया हो, 80% विद्यार्थी हिंदी लिया हो, 80% विद्यार्थी हिंदी लिया हो। अब देखेंगे लिया हो, इसमें आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी, इसके आधे कितना, 80 के आधा कितना, 40, ये अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी लिया हो, ठीक है, अंग्रेजी लिया तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, बस ये प्रश्न है कोई, भले यहाँ पर लैंग्वेज इतना बड़का दिख रहा है। अब कह रहा है कि हिंदी 80% लिया, उसके आधे कितने इंग्लिश लिया, तो 80 और 40 कितना, 120% हो गया। अब देखेंगे ना, अब कह रहा है आखिर कितने विद्यार्थियों ने दोनों लिया, तो ठीक है, तो 120 में से आप क्या करिए, 100% घटा दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, 20% आ गया। बस आपका आंसर कितना हो गया, 20%। आपका बनाने की जरूरत नहीं था, वहीं पर जोड़ते 80 या 40 कितना हो गया, 120 और 100 घटा दीजिए, 20% आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के बाद, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद, है ना, हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें, ठीक है, कोई बात नहीं है, देखेंगे। अब कह रहा है 500 रुपये ना, अब 500 रुपये में कह रहा है, 500 रुपये में कह रहा है कि 5 किलो चीनी खरीद रहा है, तो 20% वृद्धि हो जाएगा, तो 20% वृद्धि हो जाएगा ना, तो आप वृद्धि देखिए 20% हो रहा है, तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 100, यानी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 कितना आ गया आपका, 20 25 100 ना। अब देखिएगा ये देखिए, आपको कह रहा है ना कि 20% वृद्धि हो जाने के बाद, तो 5 किलो का जो एक्स्ट्रा लगा ना, वृद्धि हुआ था 100 रुपया, यानी 5 किलो पर कितना, 100 रुपया ना। अब देखेंगे 5 किलो चीनी के कम खरीदता है ना, यानी 5 किलो, यहाँ 5 से भाग दीजिए, कितना आ जाए, 20 25 100, यानी बढ़ा हुआ, देखेंगे ये बढ़ा हुआ भाव जो कितना आ गया, 20 रुपया आ गया। क्या हो गया, ये बढ़ा हुआ प्रति किलो भाव कितना आ गया आपका, 20 रुपया। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, चीनी के मूल्य, वस्तु के मूल्य में ये घटते बढ़ते रहता है, जो आता है ना, जो वैल्यू, ये वर्तमान मूल्य आता है। आइए आपका टोटल का आता है, देखेंगे जो ये वैल्यू आता है, इसे फर्स्ट कटाने के बाद ना ये आता है क्या, टोटल वैल्यू आता है, और जो ये आता है आपको वर्तमान वैल्यू आता है। चलिए आइए अगला आपका आंसर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, ठीक है, कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई। देखेंगे ऐसे प्रश्न को बनाने लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइए लिख देते हैं। देखिएगा रमन का सैलरी कह रहा है ना 50% कम हो गई, तो आप सुनिएगा
घटेगा बढ़ेगा ना तो हमेशा 100 पर बढ़ता है, 100% पर बढ़ता है, परसेंट टू परसेंट। अगर कोई वस्तु का है तो हमेशा का है 100 पर कम और 100 पर ज्यादा, ठीक है। तो 100 में 50% कम हो गई, तो 50% कम हो गया तो कितना आ गया आपका, यहाँ पर 50 हो गया ना, कह रहा 50% बढ़ गया, यानी 50% यानी 100% पे 50% बढ़ गया तो कितना आ गया, 150% आ गया। तो यानी देखिए इसको हटा दीजिए, दिमाग मत रखिए, आइए देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे आपको 50% कम हो गया, तो 50% या 100 में से 50% ऐसे ही कम हो गया। अब कह रहा है 100 में इसके बाद 50% बढ़ गया, 100 में वो क्या करिए 50% बढ़ा दीजिए, तो एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए। अब 15 बचे 75, 100 से कितना कम है, देखेंगे यहाँ से 100 से कितना कम है तो 25 कम है, यानी 100 से 75 घटा दीजिए, कितना आ गया 25, यानी आपका उसे कितना प्रतिशत नुकसान है तो 25% का आपका नुकसान है, ठीक है। कुछ नहीं, यहीं पर डायरेक्ट कटा दीजिए, आप देखिए बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा, कटा दीजिए आंसर आपका। बस याद रखना है 100 से जो ऊपर आएगा वो बढ़ागा और 100 से जो नीचे आएगा ना उतना घटेगा, ध्यान से। फिर 100 से वैल्यू अगर 100 से वैल्यू आता है ना, माने 100 पुजाने के लिए यहाँ 75 आए, यहाँ पर 75 आए, 100 से घटा दिए 25 आ गया। अब देखिए अगर 100 से अधिक आता है तो वो अधिक बढ़ा हुआ था, और 100 से क्या होगा अगर कम होगा तो क्या होगा, घटा हुआ आएगा, क्या होगा घटा हुआ आएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है इस प्रकार, देखेंगे प्रश्न है 20,000 रुपये का 20% 20% का 15% का 10%, यानी 1 2 3, यानी प्रतिशत इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, यानी बट्टा 100 गुणे बट्टा 100 क्या है कि प्रतिशत के इसके पहले बताए थे, अगर प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, आप प्रतिशत लाने के लिए क्या किया जाता है, किसमें भाग किया जाता है और किसमें गुणा किया जाता है, इसके हम पिछले पार्ट में बनाए हैं, पार्ट 1 में जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं मालूम है। उसमें बहुत ही मतलब कि बात करें तो बेसिक कंसेप्ट दिए हैं उसमें जाकर आप देख सकते हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, यानी समझेंगे फिर से, देखेंगे यहाँ पे यानी 4 जीरो से 4 जीरो, यानी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो काटा पीटी खत्म, एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ, एगो जीरो यहाँ, तो एगो जीरो यानी ऊपर देखिएगा 2 2 4 6, 2 2 4 6 जीरो, वाह ये कहानी खत्म हो गया। अब कह रहा है कि इतना परसेंट का इतना परसेंट कितना होगा, तो देखिएगा 2 दूना 4 और 4 अब 15 में 15 चौका 60 न होगा हो, इसमें कौन बड़ी बात है, 60 न होगा। चलिए आइए आपका क्या हो जाएगा 60 होगा आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कह रहा है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। कह रहा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, और वो 10 है तो इस संख्या का 59% क्या है, ठीक है। अब देखिए ये कोई पहली संख्या है, ये दूसरी, ये पहली संख्या, एक संख्या में इतना बीच, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में अंतर कितना है 42%, 28% के बीच का अंतर कितना है 14%, अंतर कितना आ गया 14%। अब बीच के अंतर वैल्यू कितना दिया है तो 210 दिया है, कितना वैल्यू दिया है तो 210, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा तो 210 बटा कितना हो जाएगा 14, 1% कितना हो जाएगा 210 बटा 14, 214 में 10 से भाग दे दीजिए, 14 से भाग दीजिए, 210 में 14 से भाग दे दीजिए, तो 14 एकम 14, ये आ गया 7, ये 14 25 70, यानी कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, यानी यहाँ कटने बाद कितना आ गया 15 आ गया, यानी कह रहा है 59%, यानी 59% के कितना वैल्यू आ गया, यानी 15 गुणे कितना 59, यानी 15 गुणे 59 कितना आ गया आंसर हो तो 15 नवा 135 कैरी 13 13 आ 15 5 75 आ 13 88, 75 आ 13 88, कितना आ गया 885 आपका आंसर हो गया। चलिए इतना हो गया आपका आंसर, कितना आ गया तो 885 आपका आंसर हो गया। देखिए फिर से ध्यान समझेंगे, यहीं पे अंतर देखना, यहाँ पे देखेंगे
अंतर देखे ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अंतर देखे ना यहीं पे कटा दीजिए। यानी कितना अंतर आ गया, 14, 14 में 220 में 210 में 14 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 15, 15 में 59 से गुणा कर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1% का 1%। ठीक है, 100 100 100। ठीक है, अब देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 क्या कट गया। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1 बटा कितना आ गया, 1 जीरो बचा इधर 40। अब देखिएगा, अब 1 में 40 से भाग दीजिए, कितना आएगा, देखिएगा 1 में अब 40 से भाग दीजिएगा तो कितना कटेगा नहीं, दशमलव जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो बैठेगा, फिर भागने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो बैठेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे आके, यहाँ पे भाग, यहाँ पे एक है भाग न लगेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ जीरो बैठेगा, यहाँ क्या होगा, जीरो बैठेगा, यहाँ जीरो बैठेगा। अब देखिए फिर भाग, यहाँ दशमलव है और यहाँ पर भाग न लगेगा, यहाँ भाग न लगेगा तो फिर क्या होगा, भाग न लगेगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जीरो बैठाएंगे, फिर यहाँ जीरो होगा, 40 दूना 80, 40 दूना 80। अब यहाँ पर कितना हो गया 20 ना, अब देखिए 40 बचे 200, यानी 40 बचे 200, ये कट गया, आपका आंसर कितना हो गया 0.025 आपका आंसर हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं एक संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, चलिए 1 2 3 संख्या कह रहा है, दो संख्याओं एक संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। ठीक है, अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। चलिए देखिए, आइए प्रश्न देखते हैं। तो वह संख्या तीसरी संख्या नहीं बताया है, तो तीसरी संख्या क्या मानना है आपको, 100% मानना है, और यहाँ पर देखेंगे दूसरी संख्या कितना है 40% मानना है, अब पहली संख्या क्या मानना है आपका 30% मानना है। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, देखिए जिसके साथ में का से लगा हो इससे प्रश्न में वो हमेशा कहाँ आते, बट्टे में आते हैं। यानी पहली संख्या का, तो पहली संख्या का है 130 बट्टा में आएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 140, आप परसेंट के लिए कितना 100 से आप काजिए काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 1400, यानी कितना हो गया 1400 बट्टा 13। अब भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अगला प्रश्न इस प्रकार है, देखिए वाह, 1/2%, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। अब देखिए 1/2 अब बट्टा में क्या करिए 100, क्योंकि दशमलव भिन्न में पूछा है। कि देखिए ये प्रमुख बट्टा है, इसके क्या नीचे हो जाएगा, इसके नीचे भी क्या होगा, इसके नीचे भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे 1/2 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 200, 1 बटा क्या हो जाएगा 200, आपका यही आंसर। आइए लेकिन कहा है दशमलव भिन्न में पूछा है, तो आइए भाग देते हैं, एक में कितना से 1 में 200 से भाग देते हैं। भाग नहीं लगेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आएगा, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे यहाँ पे 0 आएगा ना। अब देखिए फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 0 बैठेगा, यहाँ क्या होगा 0 बैठेगा, अब कहाँ आ जाएगा 0 आएगा। अब 225 कितना आएगा 1000, यानी आपका कटेगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.005 आपका आंसर होगा। क्या होगा, इतना आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, यदि a का 60%, यदि a का 60%, a का कह रहा है 60% बराबर b का क्या कह रहा है, b का 3/4 हो, क्या है b का 3/4 हो, तो आइए देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार बनेगा। तो a अनुपात b का वैल्यू पूछा हुआ है, क्या पूछा है a अनुपात b का वैल्यू पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं, ये सब काट दीजिए, 20 × 60 और 20 × 5 100। अब देखिएगा यहाँ भी कटेगा ना हो, यहाँ भी तो कटेगा, और 3 × 3
3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कट गया था, कितना आ गया a/5 बराबर b/4, यानी a/b का वैल्यू कितना आ गया, a/b का वैल्यू कितना आ गया 5/4 आपका आंसर आ गया। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, सॉरी स्लाइड 16 प्रश्न का 15 देखेंगे। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है। चलिए देखिए 740 का 35% कह रहा है से क्या है 34 अधिक है। देखिए 34 अधिक है। अब देखेंगे, अब कह रहा है कि वह संख्या से कितना 2/5 कितना प्रतिशत होगा। चलिए देखिए यहाँ पे काटिएगा, यहाँ पे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये कट गया 0 से 0, 7 पचे 35, यानी 7 पचे 35, 2 पचे 10, यहाँ पे 2 एकम 2 37, 37 दूना क्या होगा 74, यानी आइए देखते हैं, यानी यहाँ पे होगा 7 सते 49, कैरी 4 यानी 4, 7 रे 21 4 25, यानी 7 सते 49, 7 रे 21 4 25। अब देखिएगा इतना आ गया, अब इसमें से क्या होगा घटा लीजिए 34, यानी 2 से 34 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 5 225 आ जाएगा। ठीक है, अब 225, अब कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना है, यानी कह रहा है 2/5 कितना है, यानी 2/5 यानी आपका अंतर कितना 225 है, पर 2/5 कितना है, तो काट दीजिए ना, 5 चौका 20, 5 25, यानी ठीक है 45, यानी 45 में कितना आ गया 45 दूना 90 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार है, किसी वस्तु पर दलाली की दर, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत इजी कंसेप्ट के साथ बनता है, लेकिन प्रश्न क्या करता है थोड़ा सा उलझाऊ होता है। प्रश्न क्या है उलझाऊ होता है। देखिए कह रहे हैं ना कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित, यानी दलाल जो होते हैं ना, दलाल कहता है पैसा जो खींचते कमाते हैं दूसरे से तीसरे से ना, उसमें देखेंगे ना, कह रहा है कि दलाल है, जो एक दलाल है वो क्या कर रहा है आके 4% से उसकी आय बढ़कर 5% हो गई। 4 से बढ़कर कितना हो गई 5 हो गई। 5% होने पर भी दलाल की आय क्या है अपरिवर्तित, यानी कितना रहा 4% रहा। कितना रहा, तो कह रहा है उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो कितने पर हो तो कितना आएगा 5, देखिए बढ़ा है ना, तो 5 कितना 100% के लिए 100 काट दीजिए, आपका क्या कर दिए 20%, यानी 20% की उसकी कमी आई। कितना 20% की कमी आई। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कह रहा है 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर को वाष्पित कर दिया जाए, वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में लवण की प्रतिशत कितना है। चलिए देखिए 7%, ठीक है। अब कह रहा है 12 लीटर घोल को वाष्पित करके, ठीक है 12 लीटर है, अब इसमें घोल को वाष्पित करिएगा, यानी 4 लीटर वाष्पित कर बच कितना जाएगा 8 लीटर, यानी 12 लीटर घोल है, 7% है यहाँ पे। अब घोल को 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर, देखिए यहाँ पे क्या है कम कितना हो गया, यानी 8 लीटर वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल का प्रतिशत पूछ रहा है ना। शेष घोल कितना आ जाएगा 7%, और 7 देखिए टोटल कितना था तो 12 था, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा बट्टा में 8। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21/2, यानी काट दीजिए कितना आ जाएगा 10.5% बचेगा आपका आंसर। कितना होगा यानी 10.5% आपका उत्तर होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेव के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर, सेव के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलता है तो घटा हुआ मूल्य कितना होगा। चलिए आइए देखिए लास्ट प्रश्न है,
कह रहा है कि 25% कमी, 25% कमी कितने में हो रहा है? तो कह रहा है 25% कमी कितने में? 25 240 में। तो इसका क्या करिए, परसेंट के लिए 100 से भाग कर दीजिए, काट दीजिए। 12 दूना 24, 2 पच्चे 10, 12 दूना 24, देखिए 12 दूना 24 हो गया। अब 5 दूना 10, 5 का 5, 50, 25, यानी कितना गया? 60। कितना गया? ये 60 रुपये टोटल। देखिए उस 25% कमी पर ना, यानी 2 किलो सेव अधिक सेव मिलते तो घाटे मूल्य यानी 100 रुपया टोटल आ गया। अब कह रहे हैं ना कि 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते, तो देखिए इसमें 2 से क्या करिए, भाग दीजिए, यानी जो दाम होगा ये क्या है? 30 रुपया होगा। ये हमेशा आएगा, आपका वर्तमान वैल्यू आता है। ये क्या होता है? हमेशा आपका वर्तमान वैल्यू आता है। चलिए आपका 30 आंसर होगा, 30 रुपया। चलिए मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।